जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा। कुरेज़ी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा। कुरेज़ी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा। जब अपना ना कोई दिखेगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा। जब अपना ना कोई दिखेगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भक्षक हो जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भक्षक हो जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। राजा रैयत लड़ जाएंगे, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। राजा रैयत लड़ जाएंगे, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा। कोई राम रहीम ना मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। कोई राम रहीम ना मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। बीमारी कहत के मारे हुए, नादान तुम्हारा क्या होगा। बीमारी कहत के मारे हुए, नादान तुम्हारा क्या होगा। इंसान में इंसानियत न रही, तब नाम तुम्हारा क्या होगा। इंसान में इंसानियत न रही, तब नाम तुम्हारा क्या होगा। रहमत व मोहब्बत से खाली, हैवान तुम्हारा क्या होगा। रहमत व मोहब्बत से खाली, हैवान तुम्हारा क्या होगा। इंसानी शकल में पैदा हुए, शैतान तुम्हारा क्या होगा। इंसान
इंसानी शकल में पैदा हुए, शैतान तुम्हारा क्या होगा। गरजे गुरुदेव की सुनती नहीं, पैगाम तुम्हारा क्या होगा। गरजे गुरुदेव की सुनती नहीं, पैगाम तुम्हारा क्या होगा। उनकी रहमत घर पालोगे, नुकसान तुम्हारा क्या होगा। उनकी रहमत घर पालोगे, नुकसान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज अपनी पुरानी बातें बहुत बताया करते थे। दादा गुरु के समय की अपनी बातें और अच्छी अच्छी शिक्षात्मक बातें सब बताया करते थे। तो बताया कि एक बार मैं कलकत्ता गया था, गुरु महाराज ने बताया। तो कहा जहाँ ठहरा था वहां से मैं सीढ़ी से अकेले उतर करके और चला गया। एक पार्क था थोड़ी दूर पर, वहीं बेंच पर बैठ गया। तो एक आदमी वहाँ घास काट रहा था। घास जब उसने काट लिया, बोझा बांध दिया, तो पसीना से तर हो गया था। पेड़ था, पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया और अपने गमछे से ऐसे कपड़ा जो था हवा करने लगा। वो हवा करते करते उसको नींद आ गई और जब नींद आई तो वही अंगोछा बिछाया और ऐसे हाथ रख करके सो गया। बड़ी गहरी नींद लिया उस। तब तक एक सेठ आया, बैठा उसी बेंच पर जहाँ गुरु महाराज बैठे थे। तो बोला, देखो ये कितनी गहरी नींद में सो रहा है। मालूम पड़ता है कि घोड़ा बेच कर सो रहा है। एक कहावत है, हर कहावत में कोई न कोई इतिहास होता है। तो बताने का समय नहीं है, लेकिन निश्चिंत होकर सो रहा था, कोई फिक्र नहीं। कहा देखो जितनी गहरी नींद में सो रहा है। तो गुरु महाराज अपनी पगड़ी उतार रहे थे। गुरु महाराज को बहुत से लोग पहचानते थे, लेकिन पगड़ी उतार के ऐसे रख देते, ऐसे बैठे थे, खाली से ऐसे बैठे, तो नहीं पहचान पाया। वो सोचा होगा कोई समझो, ऐसे वो भी समझाओ। और गुरु महाराज से बोला, देखो कितनी मस्ती की नींद में सो रहा है और हम लोगों को तो नींद आती ही नहीं है, कभी कभी तो नींद की गोली खानी पड़ती है। ऐसा वो बोला सेठ गुरु महाराज से। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। तब तक वो नींद ले चुका था। उठा और जब उठा अंगूठा बांधने लगा बोझा उठाने के लिए सिर पर, तब बुलाया गुरु महाराज। यहाँ आया तो कहा, ये बताओ कि ये घास का करोगे? तो कहा ले जाएंगे, इसको बेचेंगे और बेच करके फिर आटा दाल खरीदेंगे, खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, परवरिश करेंगे। तो कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि सुखी कौन है, कौन सुखी है? तो उसने कहा, अरे सुखी तो वो हैं कि जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जो गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, सुखी तो वो हैं। तो उनकी तरफ इशारा किया, कहा हाँ ये शेठ की देखो, शेठ लगते थे वो, बढ़िया पर्सनालिटी थी, जेवर वगैरह अंगूठे वगैरह पहने हुए थे। तो कहा कि ये सुखी है, ये शेठ है, ये सुखी, ये शेठ होंगे, ये सुखी। तब गुरु महाराज ने कहा कि आप बताओ शेठ जी सुखी कौन है, आप सुखी हो कि ये सुखी है?
और उसको तो इशारा कर दिया, चला गया वो। और गुरु महाराज अपनी पगड़ी ऊपर ऐसे रख लिए, पगड़ी रख लिए तो वो पहचान गया तो कहा पापा जब उठे तो नहीं बोला। तो कहा महाराज बताओ, कुछ उपदेश करो, बताओ। बोले नानक दुखिया सब संसार, ये देखो दुखों का ही संसार है, यहाँ कोई सुखी नहीं। जिसके पास है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है। यहाँ तो सुख है ही नहीं, सुख नाम की तो चीज ही नहीं। सुख को ही तो उसने खत्म कर दिया। विषयों में सुख है, क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख कोई सुख नहीं होता है, क्षणिक आनंद आनंद नहीं होता है, वो तो सपने की तरह से होता है। ये दुनिया ही सपनवत है। कारण है सत हरि भजन जगत सत सपना। सत क्या है? प्रभु का भजन, हर किसी के लिए भजन करना। तो गुरु महाराज ने समझो बहुत बड़ी दया लोगों के ऊपर किया, रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया और समझो कि मंजिल तक पहुंचाया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं। तो गुरु की पहचान के बारे में मैं बता रहा था आपको शुरू में, आप शायद भूल गए हो सुनते सुनते, लेकिन मुझे याद है, ये विषय मैं पूरा कर देता हूँ। देखो गुरु की पहचान अंतर में होती है। हाड़ मांस के शरीर का नाम शुरू बताया था गुरु नहीं होता है। गुरु महाराज के बारे में ही पुराने सत्संगियों को मैं बता रहा था। तो आप ये समझो कि हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं है, गुरु पावर होती है। और जिसको वो पावर मिलती है, जब तक के लिए मिलती है वो काम करते हैं, जब समय पूरा हो जाता है वो पावर दूसरे को उन्हीं के द्वारा दिलवा देते हैं, उन्हीं के द्वारा कि अब इनको चार्ज दे दो। जैसे एक अधिकारी को रिटायर करते हैं तो उससे कहते हैं अब इसको चार्ज दे दो, तो वही अधिकारी लोगों को बुलाकर परिचय करा देता है कि ये साहब हैं, ये आए हैं, अब ये तुम्हारे साहब रहेंगे, ये तुम्हारी संभाल करेंगे, देख रेख करेंगे, काम कराएंगे तुमसे, तुम्हारा तनख्वाह बंटवाएंगे, इनके दस्तखत से तुमको मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा। ये सब पूरा चार्ज दे करके और फिर हो जाता है। ऐसे ही दिलवाता कौन है? जो बड़ा अधिकारी होता है, उस विभाग का जो होता है, जो भी हो वो करता है। ऐसे ही सारे विभागों का, सारी दुनिया, सारे संसार, अंड ब्रह्मांड का जो मालिक है सत्पुरुष, वो ये सब करवाता है। किसके द्वारा? संतों के द्वारा। तो पहचान कैसे होती है संतों की? जब अंतर में उनके रूप को देखते हैं। देखा जब रानी इंदुमती ने कबीर साहब के रूप को, तब बोली अरे आप ही तो सब कुछ चला रहे। सचखंड जब पहुंची, देखा, दर्शन किया, कहा आप ही तो चला रहे हो सब कुछ, यहाँ आप ही तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप हमको बताए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तो इसको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में इतनी ताकत आती है, इतनी शक्ति रहती है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक ला करके तुझको ये जलवा दिखा दिया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? बोली कदम कदम पर आपने मदद किया। आज बताने का समय नहीं है प्रेमियों कि कैसे रुकावट आती है। पिछले सत्संगों में बताया गया है, यूट्यूब पर या चैनल को अगर आप देखते होगे, जो टीवी का आता है उसमें आपको मालूम होगा। तो आप ये समझो, गुरु महाराज पूरे संत थे, पूरे पावर लेकर इस धरती पर आए थे। और जब उनको जाने को हुआ तो मेरे नाचीज को आदेश दे करके गए थे कि ये नामदान देंगे, पुराने लोगों की संभाल करेंगे। तो मैं बराबर उस काम में लगा हुआ हूँ। उस समय तो आदेश दिए थे, लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी उनके जाने के बाद नामदान देने की, क्योंकि नामदान देना ये बड़ा कठिन काम है, बड़ा मेहनत का काम है। इसमें तो समझो कि बड़ी कर्मों की सफाई लेना देना का चक्कर हुआ करता है। लेकिन गुरु का आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। और भक्ति अगर आ जाए तो सब काम बन जाए। कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। और इतिहास उठाकर देख लो, भक्ति जिसके अंदर रही, हमेशा भगवान ने उनकी मदद किया, सब कुछ किया। दुनिया की चीजों को तो दिया ही दिया, लेकिन ज्ञान दे दिया जिन्होंने अपनी भक्ति में। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि उनको भी उन्होंने जिंदा कर दिया। आप समझो भगवान की गणना जिनमें है, उन्होंने तो ऐसा किया ही किया। लेकिन वो सम्मन और मूसन की कहानी आपने सुना होगा, दृष्टांत। गला काट दिया था गुरु के स्वागत में आने के लिए, और फिर आए वो और फिर जोड़ दिया उन्होंने।
ये शक्तियां पहले थी, वो जोड़ देते थे, गला काट दिया और फिर इकट्ठा रख करके और उसको जोड़ दिया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जड़ी बूटियां ऐसी हैं कि जो जोड़ देती हैं। आप कहीं कट जाओ, अब ये तुअर होती है, तुअर की पत्ती को चबाओ और चबा करके दोनों खालों को ऐसे दबा के और उसी लुगदी को ऐसे बांध दो, पानी न पड़े तो जोड़ देगा, पकेगा भी नहीं, दर्द भी नहीं करेगा, ठीक ही काटेगा। तो ये इन चीजों को लोगों को मालूम रहता था, शक्ति भी रहती थी, आत्म शक्ति रहती थी, उड़कर पहुंच जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। जो इच्छा की नहीं मनमाही, हरि प्रताप कर दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा करते थे वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो आप समझो प्रेमी कि गुरु महाराज के आदेश का पालन करना शुरू किया। जब उन्होंने दोबारा आदेश दिया कि नामदान देना अब शुरू कर दो, नामदान दे दोगे इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। भजन करते करते अगर इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। सबको नामदान देता हूँ, कोई भी आ जाए, कैसा भी हो, पहली बार आवे, नामदान के समय ही आवे, उसको भी नामदान दे देता हूँ। आज पूरी बात नहीं समझ पाया, कल समझ जाएगा तो करने तो लगेगा, और नहीं तो बहुत कोई इच्छा पैदा किया नामदान की, उसका लाभ बताया, फायदा बताया, इच्छा भी हुई, तब तक नामदान देने वाला बहुत दूर चला गया। तो ऑनलाइन तो नामदान ये देने वाली चीज नहीं है, या टेलीफोन पर बताने वाली चीज नहीं है। इसीलिए देखो विदेशों में जाना पड़ता है, विदेशों से लोग आते हैं नामदान लेने के लिए, 15-16 देशों में इसीलिए गया। लोगों ने आग्रह किया, बच्चे हैं, परिवार है, नहीं आ सकते हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं है, आप ही आ जाइए। तो जहाँ जहाँ गया सब जगह नामदान दिया। आप ये समझो कमरे में जो बैठ गए उनको भी दे दिया, कोई भेदभाव। यहाँ न पढ़ा लिखा का कोई भेदभाव, न जाति पाति का कोई भेदभाव, न अनपढ़ गरीब का कोई भेदभाव, न रईस गरीब अमीर का भेदभाव। यहाँ तो कोई भी जैसे बहती गंगा में हाथ धो लेता है, गंगा सबके लिए होती है, पेड़ सबको फल दे देता है, ऐसे ही कहा गया कि जो ये काम करते हैं वो इसी तरह के होते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, गुरु महाराज तो संत थे, पूरे संत थे। अब वो काम उन्होंने मेरे से कराना शुरू कर दिया, आपने नाम के आगे पीछे लिखना शुरू कर दिया, वो तो आपकी मर्जी। आप ये समझो आपकी मर्जी, हम तो सेवक हैं, सेवा करते हैं। गुरु महाराज भी यही कहा करते थे कि मैं तो आपका सेवक हूँ, न कोई महात्मा हूँ, न कोई फकीर हूँ, न औलिया हूँ, न भगवान हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो बताओ, आप सेवक का बेटा तो सेवक ही होगा, सेवा ही करेगा। तो आप ये समझो कि मैं तो उनका एक तरह से आध्यात्मिक पुत्र जब बन गया तो वही सेवा यानी मैं भी करता हूँ। तो आपको सबको बताऊंगा, किसी को लौटाऊंगा नहीं, अनमोल के दूंगा। ये रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो आपको दूंगा। वर्णात्मक नाम तो बता ही दिया, ध्वन्यात्मक नाम भी आपको बताऊंगा। अभी आप देखो, देवी देवताओं को कौन बनाता? आदमी मूर्ति बनाते हैं, स्थापित करते हैं, मान्यता दे देते हैं कि भगवान। तो अलग अलग हाथ से ये बनते हैं, एक हाथ से बने, एक सांचे से बने, तो एक जैसे बने। तो हर मंदिर में जहाँ पर जाओगे देखोगे अलग अलग मूर्ति मिलेगा बनावट। आप देखो कैलेंडर अलग अलग लगा हुआ है, यानी समझो कोई फिल्मी दुनिया का कलाकार कोई देवता बन गया तो उसका चेहरा अलग रहेगा। नौटंकी कंपनी का वही देवता, वही शंकर जी, वही विष्णु जी बन गया तो उसका चेहरा अलग रहेगा। अब आप सोचो कि ये कई देवता का कई चेहरा कैसे हो जाएगा? आप हमको बताओ, आप हमको ये बताओ कि आधी बाई का ब्लाउज उस समय चलता था जब सीता जी थी, आधी बाई का ब्लाउज पहन के बैठ के कोई। अब तो ऐसे रहेगा तो टाइट हुई में ऐसे राम बन करके बैठ जाएंगे रामलीला। आप ये समझो कैसे ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हो कि कैसा कैसा कर्म करते होंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए ये सब भगवान का वेश, जिनको भगवान कहते हो, वेश बना करके फोटो खिंचवा लेते हैं और सम्मान बढ़ा लेते हैं। अब इधर कुआर शुरू हो गया तो कुआर में रामलीला हो जगह जगह पर। तो एक जगह रामलीला हो रही थी तो रामलीला का एक सीन खत्म हो गया, तो राम और सीता और हनुमान जी उठ करके चले गए उधर।
पीछे बैठ गए। तो समझो कि सीता जी तो उठकर चली गई, अब राम वहां बैठे और हनुमान वहीं पर बैठे हुए आराम कर रहे थे। और दूसरा दृश्य आ गया। अब पर्दा उठाने वाले ने क्या गलती किया कि एक पर्दा उठाने के बजाय दो पर्दा एक साथ उठा दिया। तो जो सबके पीछे बैठे थे वो भी दिखाई पड़ने लगे, आगे जो सजावट हुई थी वो भी दिखाई पड़ने लगे। तो क्या देखा लोगों ने कि सीता जी उधर खड़ी बीड़ी पी रही और राम भगवान सोती मल रहे हैं और हनुमान जी पुड़िया खोल के गुटखा खाने जा रहे हैं, ये दिखाई पड़ा। तो अब इस समय कोई कुछ भी बन जाए उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं, लेकिन जब भगवान का दर्शन अंदर में होगा, देवी देवताओं को अंदर में देखोगे तब पहचान में आ जाएंगे कि कैसे होते हैं देवी और देवता। तो उनको देख करके खुश हो जाओगे। जैसे रामलीला देख के आते हैं, सिनेमा देख करके जब लोग लौटते हैं तो रास्ते भर चर्चा करते हैं उन्हीं चीजों का जो देखते हैं, ऐसे ही आप भी चर्चा करने लगोगे। जब देखोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी चीजों को देखोगे, आनंद मिलेगा तो उसको रोक नहीं पाओगे। सस्ता सामान खरीद कर ये ले आती, रोटी चाहे जल जाए, लेकिन फोन पर फोन, चली जाओ भाभी खरीद लाओ, साड़ी बहुत बढ़िया मिल रही है, 800 रुपए की साड़ी 600 में मिल रही है, देखो ये सामान हम ले आए, बहुत सस्ता मिला। ऐसे ही आदमी भी बताने लगता है कि मेरा लड़का देखो ये फर्स्ट डिवीजन आ गया, 99% नंबर आया, इसको इनाम मिला, मेरा लड़का को एडमिशन मिल गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई खुशी की बात होती है तो रोक नहीं पाता है आदमी, लेकिन ये हजम करने वाली चीज रहेगी। कुछ दिखाई पड़े सुनाई पड़े उसको किसी को भी प्रेमियों बताना मत, बता दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर वो चीज मिलेगी नहीं। आए दिन लोग रोते हैं, कहते हैं मेरे से ही बंद हो गया, क्या करूं, आंसू गिरता है, उनका आंसू ही बता देता है कि ये अंदर से दुखी है। देखो कुछ लोग चिल्लाते हैं, बहुत मुंह से चिल्लाएंगे, वो आंसू नहीं गिरेगा, मालूम पड़ेगा कि कोई इसको मार डाल रहा है, बहुत सताएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि आंसू निकलता रहता है और पता नहीं चलता है, मुंह से नहीं बोलते हैं क्या तकलीफ है, लेकिन तकलीफ मालूम हो जाती है। तो देखो रोने रोने का काम अब आपका खत्म हो रहा है। अब आप जो पहली बार आए हो, आपकी सुखमय जिंदगी का समय आज से शुरू हो रहा है, लेकिन जब आप बात को पकड़ लोगे, बात को मान लोगे, जैसा बता रहा हूँ वैसा चलने लग जाओगे, करने लग जाओगे, सुमिरन ध्यान भजन जो मैं अभी बताऊंगा उसको करने लग जाओगे, तब आप देखोगे। तो प्रेम में कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना, एक दूसरे का लेना देना, कर्जा जो कर्मों का है उसी को अदा कर देना है। देखो ये कर्म कर्जा ही है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। देखो लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं बहुत से लोग, चला जाता है नौकरी करता है, रुपया तो भेज देता है महीने में, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं सेवा नहीं करता, सेवा कोई और करता है। किसी की पत्नी देखो काम नहीं आती है, किसी का पति काम नहीं आता, किसी का बाप काम नहीं आता, बेटा काम नहीं आता है, किसी की माँ छोड़ करके बेटे को चली जाती है, किसी का बेटा भग जाता है। तो आप ये समझो ये कर्मों का कर्जा होता है। ये गृहस्थ आश्रम में बहुत आसानी से लोग अदा कर लेते थे, जब मालूम रहता था गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, तब आराम से ये कर्जा अदा हो जाता था। और नहीं तो इसी खिंचातानी में आदमी को शांति नहीं मिलती है। बंगला भी है, घर भी अच्छा बना हुआ, बंगला जिसको कहते हो, कोठी कहते हो, फ्लैट कहते हो, वो अच्छा से अच्छा बना हुआ है, खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि कला घर में है, लड़का अपना चला रहा, लड़की अपनी चला रही है, बहू दूसरी तरफ भग रही है, पत्नी अपनी खींचातानी में, आदमी तो इसमें देखो गम घुट रहा। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आप कभी मत करना,
संघर्षमय जीवन है। कोई तकलीफ आपको आवे आप बताना, जो मेरे समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा। गुरु महाराज की दया से वैसा विश्वास के साथ जब करोगे तो आपको फायदा दिखेगा प्रेम में। तो आप ये समझो कि आपके पास अगर है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो। हम ये नहीं कहते हैं जाति बदल दो, धर्म बदल दो। आप जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, जिसके साथ बैठ करके अपनी जाति बिरादरी में खाते हो उसी के यहाँ शाकाहारी भोजन खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हमारी तरफ से पूरी छूट है आपको। हमारे यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं, हमारे यहाँ तो मानव जाति है, मानव धर्म है। यहाँ पर तो एक ही आध्यात्मिक धर्म है, यहाँ पर एक ही चीज है। तो कोई सब समान रूप से बैठे हो, सब बैठ के भोजन करते हो, कोई किसी से पूछता नहीं। तो जो आत्माओं को देखता है, आत्माओं को समझता है, वो सबसे प्रेम करता है। हम तो सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबके आत्मा के लिए करते हैं, सबको भाव भक्ति के अनुसार जो हो सकता है गुरु से दया दिलाते हैं। तो प्रेमियों आप ये समझो कि आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? बुराइयों को। तो ये जो बुराई छोड़ोगे यही आपकी होगी दक्षिणा। दक्षिणा की परंपरा को भी नहीं खत्म करना चाहते। दक्षिणा की परंपरा बहुत दिनों से बनी हुई है। देखो हमें समझो अंगूठा तक हनी एकलव्य का दक्षिणा में ले लिया था गुरु। तो अब आप ये समझो कि इस तरह की दक्षिणाएं लेते। और यहाँ तो कोई न लौटा दिया जा रहा, न धोती, न लंगोटी, न कुछ। जबकि और गुरु लोग पहले ही सब रखवा लेते हैं, तब कान फूंकते हैं, कंठी बांध के मंत्र देते। तो ये तो काम यहाँ है। हम तो बता के आपको जा रहे हैं, आप करोगे तो आपको फायदा होगा। हम तो ये भी नहीं कहते हैं कि आप हमको मानो, हमको जानो, ये भी नहीं कहते हैं। ये जरूर कहते हैं कि प्रेम की जगह थोड़ी सी बना लेना। हम अगर आपको याद करें तो आप हमको याद कर लेना। तो अब आप ये समझो अंदर से समझो कि जुड़ जाता है तार और आदमी को याद आ जाती है। अचानक देखो आपको रिश्तेदार याद आ जाते हैं, दोस्त याद आ जाते हैं, बचपन के गुरु याद आ जाते हैं जो विद्या पढ़ाए थे। तो आप ये समझो प्रेमो कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन मांस, मछली, अंडा और शराब ये छोड़ना पड़ेगा। यह है परहेज। इसका परहेज जब करोगे तब ये समझो ये जो महा औषधि आपको दे रहा हूँ इससे सब मर ही जाएगा, वो आपको फायदा कर जाएगा। कितनी बार बताया कि खून बेमेल हो जाता है मांस खाने से। सत्संगों में बराबर बताता रहता हूँ, बुद्धि खराब हो जाती है, बेमेल खून हो जाता है। इसलिए मांस मनुष्य का भोजन जो नहीं है मत खाओ। मछली के बारे में बताता रहता हूँ, गिर और कौओं का भोजन है। तालाब में कोई भी गंदी चीज डाल दो, मछली खा जाती है, मत खाओ। अंडा, माताएं मासी धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके संदास और पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है अंडा बन जाता है। बड़ी गंदी चीज है। ये मर्ज को खत्म नहीं करती है, ताकत को बढ़ाती नहीं है, ताकत को छीड़ करती है, खत्म करती है। मर्ज को और मदद मिलता है बढ़ने में। इसलिए अंडा न तो बच्चियों खाना और न बच्चों को खिलाना। आप लोग कोई भी अंडा मत खाना। और शराब में है 1000 शराब मत। और शराब जैसा जो भी तेज नशा है, चाहे गोली हो चाहे जड़ी बूटी हो, उसका इस्तेमाल मत करना। कोई भी पुरुष दूसरी स्त्री के साथ और कोई भी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म नहीं करेंगे। बाकी सब छूट है। आप इन बुरे कामों को मत करना। यही कान पकड़ लो, तौबा कर लो, उस प्रभु से माफी मांग लो। अभी तक जान में अनजान में जो गलती हो गई अब नहीं करेंगे। घर पर आप लोग देर तक करना और इकट्ठा होकर अगर एक जगह करोगे तो उसका और फायदा मिलेगा। रोज ध्यान भजन का केंद्र अगर बना लो एक जगह, पुरुष लोग इकट्ठा होकर के करें, बच्चियां ये अगर अगल बगल में नामदानी है
गजानंद जी हैं, तो एक जगह बैठकर कर सकते हैं। और नहीं तो बच्चियां अपने अपने घरों में करेंगी और पुरुष लोग जो भी आप हो, आप एक जगह इकट्ठा होकर कर लिया करो।